बानी पीटीआई को 14 साल कैद की सजा, बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सजा। एहतसाब अदालत ने 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का महफूज फैसला सुना दिया। बानी पीटीआई को 10 लाख और बुशरा बीबी को 5 लाख रुपए जुर्माना भी आयद। बानी पीटीआई को जुर्माना न देने पर मजीद 6 माह और बुशरा बीबी को मजीद 3 माह कैद होगी। अदालत का अलकादिर यूनिवर्सिटी को सरकारी तहवील में लेने का हुक्म। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने रेफरेंस का फैसला अडियाला जेल में सुनाया। बानी पीटीआई को नैब ऑर्डिनेंस 1999 के सेक्शन 10A के तहत सजा सुनाई गई। बानी पीटीआई करप्शन में मुलव्वस पाए गए। बानी पीटीआई पर जुर्म साबित होता है। 190 मिलियन पाउंड केस का तहरीरी फैसला जारी। बुशरा बीबी पर जुर्म में मुआवनत का इल्जाम साबित होता है। तहरीरी फैसले का मतन, फैसला सुनाते वक्त बानी पीटीआई और बुशरा बीबी कमरा अदालत में मौजूद थे। बुशरा बीबी को कमरा अदालत से गिरफ्तार कर लिया गया। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने फ्री कैन के दलाइल मुकम्मल होने पर 18 दिसंबर को 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला महफूज किया था। 3 मरतबा फैसला मौखर हुआ और फैसला सुनाने की तारीख तब्दील की गई। केस की 150 सुमातें हुई। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला हाईकोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। बानी और बुशरा बीबी इस्लामाबाद हाईकोर्ट में अपील करेंगे। बानी और बुशरा बीबी की सजा के खिलाफ पीटीआई का शदीद एहतजाज। तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली की पार्लियामान के अहाते में नारेबाजी, बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठाकर बानी की रिहाई का मुतालिबा। बुशरा बीबी ने केपी हाउस पेशावर खाली कर दिया। बानी की अहलिया का सामान अडियाला जेल में पहुंचा दिया गया। सामान में कंबल, खाने पीने की अशिया, कपड़े और अद्वियात शामिल। जज साहब के फैसले से हमें कोई हैरानगी नहीं हुई। जब खान साहब को फैसला सुनाया गया तो खान साहब हंस पड़े जज के फैसले पे। बीबी भी मुस्कुराई फैसला सुन के। खान साहब का पैगाम है लोगों के लिए, मायूसी गुनाह है, मायूस न होना। हमें एतमाद इंशाअल्लाह ताला खान साहब सुरखरू होंगे। ही विल नॉट कंप्रोमाइज, ही विल सर्वाइव, ही इज द सर्वाइवर। जज के फैसले से हमें कोई हैरानी नहीं हुई। बानी और बुशरा बीबी के फैसले जज के फैसले पर मुस्कुराए। बानी पीटीआई का आवाम के लिए पैगाम है कि मायूस ना होना। बानी पीटीआई कभी समझौता नहीं करेंगे, अपनी बेगुनाही साबित करेंगे, मुज़ाकरात जारी रहेंगे। हुकूमत के पास 7 रोज का वक्त है। कमीशन पर पेशरफ ना हुई तो फिर मुज़ाकरात नहीं होंगे। बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, ये फेक केस है। बुशरा बीबी की सजा जल्द मुअत्तल हो जाएगी। फैसले पर हमें ताज्जुब नहीं हुआ, सिर्फ अफसोस हुआ। तोशाखाना और इद्दत केस में भी सजा पहले दिन ही खत्म हो गई। सेक्रेटरी इत्तलात पीटीआई शेख वकास अकरम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, बानी को मुल्क में फलाही काम करने की सजा दी गई। बानी पीटीआई को ऐसी सजाएं झुका नहीं सकती। ये पहली पेशी पर फारिग होने वाला केस है। £190 मिलियन के केस का फैसला है और उस फैसले के बाद आज 1000 पॉइंट स्टॉक मार्केट जो है वो ऊपर चली गई। ये चीज़ क्या शो करती है? ये चीज़ शो करती है कि जब फितना नीचे जाता है कौम ऊपर जाती है। मैं ये आपके सामने ऑन ओथ एतराफ़ करी कि मैंने आज तक, अगर उनको वहाँ खाना अच्छा मिल रहा है, अगर उनको वहाँ दीगर सहूलियात अदियाला में, तो मुझे इस पर कोई एतराज़ नहीं। पहला तारीख का वज़ीर आज़म है जो रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। दूसरों को चोर चोर कहने वाला पाकिस्तान का पहला वजीर आजम है जो रिश्वत लेने पर निकाला गया। 190 मिलियन पाउंड का फैसला आया है। ये खुद रंगे हाथों रिश्वत लेते पकड़े गए। ये इसी जेल में कैद हैं जहां नवाज शरीफ और मुझे रखा गया था। अडियाला जेल में उन्हें जो सहूलियात मिल रही हैं, मुझे उस पर कोई एतराज़ नहीं। मरियम नवाज का उकाड़ा में होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम की तकरीब से खिताब कहा, फितना जब नीचे जाता है तो कौम ऊपर जाती है। मुल्क को इंतशार नहीं, इत्तेहाद की जरूरत है। बहुत से लोग इस धोखे में मुब्तला हैं कि ये कोई निजात दहिंदा है, ये नौसरबाज फ्राडिया कि मैंने उनको मुज़ाकरात से मना किया हो या किसी पार्टी मीटिंग में मुज़ाकरात की जो है मुखालफत की हो। मैं सिर्फ ये कहता हूँ, ये चोरों डकैतों से मुज़ाकरात जो है ना, उनसे अगर कुछ निकल सकता है, पहला बरामदगी तो पाओ नकलो। आज का फैसला मुकाफात अमल है। फैसला इनके लिए शर्म और हया का मुकाम है।
चोर चोर के नारे लगाने वाले खुद डाके में मुलव्वस निकले। चोर दरवाजे से इक़्तिदार में आने का सिलसिला बंद होना चाहिए। अल-कादिर यूनिवर्सिटी जाली है, हायर एजुकेशन से मंजूर शुदा नहीं, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए कैदी रिहा नहीं होंगे। अदालतों ने सजा दी है, अदालतें ही रिलीफ दे सकती हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पीटीआई के लोग बैरून मुल्क से प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। पीटीआई से निकाले गए लोग अब भी कव्वाली कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा, एक यूनिवर्सिटी का नातंग किया गया, मजहबी टच की भरपूर मजम्मत करता हूँ। ये तो इन्हें रिसालत के जुमरे में आता है। इस मुल्क में सीरत पढ़ाने के लिए हलाल की कमाई से बहुत से इदारे कायम हैं। फैसला बार बार मौखर करने से पहले ही वाज़ेह था। बानी पीटीआई को इंसाफ नहीं मिलेगा। इंसाफ में ताखीर, इंसाफ से इनकार पर आज मोहर तस्दीक सख्त हो गई। 3 बार फैसला मौखर करने से इंसाफ का जनाजा निकाल दिया गया। जाली मुकदमे में सजा सुनाना इंतहाई अफसोसनाक है। बाकी मुकदमात की तरह ये जाली मुकदमा भी अपने अंजाम को पहुंचेगा। बैरिस्टर सैफ का रद्द-ए-अमल। सेनेटर शिबली फराज ने कहा, फैसले की शदीद मजम्मत करते हैं। अल-कादिर ट्रस्ट से हुकूमत को एक धेले का नुकसान नहीं हुआ। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को कोई फायदा नहीं हुआ। हमारा लीडर बानी पीटीआई और हम साबित कदम है। मुल्क को लूटने वाले मौजिस बने बैठे हैं। फैसले को दूसरी कोर्ट्स में लेकर जाएंगे। तोशाखाना और इद्दत केसेस को भी अदालतों ने बाहर फेंका। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी का अल-कादिर ट्रस्ट केस में क्या अमल दखल। बानी पीटीआई को इसीलिए टारगेट किया गया क्योंकि उन्होंने दीगर यूनिवर्सिटीज और इदारे बनाए। अलीमा खान कहती हैं, हमें 1 माह से पता था इन्होंने सजा देनी है। आज हमें इस निज़ाम पर बहुत दुख हुआ। बानी पीटीआई ने कहा, जो हुआ तारीख में पहले भी हो चुका है। ओपन एंड शट केस था। कौम को 80 अरब रुपए का टीका जाती फायदे के लिए लगाया गया। ये मामला जायदाद की कुर्की की तरफ जाता है। पीटीआई को मुज़ाकरात जारी रखने चाहिए। वज़ीर इत्तलात अता तार का रद्द-ए-अमल। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तार ने कहा, हर चीज़ को सियासत से जोड़ना गैर मुनासिब है। ये क्रिमिनल केस था। मुल्कों के निज़ाम, आइन, ज़ाबिते और कानून के तहत चलते हैं। आज बानी पीटीआई को अपनी गलतियों की सजाएं मिल रही हैं। बानी पीटीआई कॉर्पोरेट क्रिमिनल था। उसने घड़ियां चोरी की, लोगों से झूठ बोला। आजकल इंतहाई अहम है। एक और सच अवाम के सामने आ गया। एक शख्स ईमानदारी का लिबादा ओढ़कर बरसों से अवाम को बेवकूफ़ बना रहा था। अवाम को ये बताने की कोशिश कर रहा था कि वो एक दयानतदार शख्स है। बाकी सब चोर हैं। बानी पीटीआई की हकीकत आया हो गई। बाकी मुखालिफिन को चोर डाकू कहकर बयानियां बना रहे थे। उन्होंने मुखालिफिन को नैब के जरिए गिरफ्तार कराया। नून लीग की लीडरशिप को जेल में डाला गया। अवाम की आंखों में धूल झोंकी। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पीटीआई वालों को पैगाम है, आपने घबराना नहीं। मुल्क से जो नाइंसाफियां की गई, कौम हिसाब लेगी। फैसले में इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे किए गए। बानी और बुशरा बीबी को कानून के मुताबिक सजा हुई। बैरिस्टर अकील मलिक की मीडिया टॉक। रहनुमा नून लीग इख्तियार वली ने कहा, यह तो पहली किस्त है, अभी 9 मई वाली किस्त आने वाली है। बानी पीटीआई देख लें मुकाफाते अमल क्या होता है। आज वक्त नवाज शरीफ के साथ इंसाफ कर रहा है। रहनुमा नून लीग दलाल चौधरी ने कहा, आज के फैसले से एनआरओ की अफवाहें दम तोड़ गईं। बगावत हो या करप्शन, किसी भी शख्स को मुआफी नहीं मिलेगी। बाकी केसेस का फैसला भी मेरिट पर होना चाहिए। 190 मिलियन पाउंड केस ओपन एंड शट केस था। केस में तमाम कानूनी मराहिल को मुकम्मल किया गया। पीटीआई दौर में करप्शन के तमाम ताने बाने बनी गाला से मिलते हैं। मैंने पहले ही कहा था, बानी पीटीआई को सजा होगी। हुकूमत और पीटीआई वाले चाहते हैं बानी जेल में रहे। आला अदलिया में जाकर भी ये फैसला खत्म नहीं होगा। आज से मुज़ाकरात रुक जाएंगे। ये ड्रामा और मजाक है। 20 जनवरी को ट्रम्प कार्ड नहीं आएगा, ये लेट जाएंगे। हुकूमत को मुलाकात का सुनकर बुखार चढ़ गया। सेनेटर फैसल वाडा का रद्द-ए-अमल।